जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज जो हम विषय आपके समक्ष लेकर आए हैं वह विषय है यजुर्वेद का। जैसा कि आपको विदित है, हमारे चैनल पर वेदों के ऊपर सीरीज आ रही है, फिर वैदिक दर्शन पर भी आएगी। तो वास्तव में दार्शनिक उद्देश्य से ही ये सब हम आपके समक्ष ला रहे हैं। तो मुख्य चर्चा, विस्तार से चर्चा दर्शन पर हम अवश्य करेंगे, सभी दार्शनिक विषयों पर जो वैदिक दर्शन से संबंध रखते हैं। लेकिन उससे पहले कम से कम वेदों को समझा जाए, उनके स्ट्रक्चर को समझा जाए। उस हेतु एक एक वेद के ऊपर हम आपके उसके जो ऋचाएँ हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम वीडियोज़ ला रहे हैं, ताकि उनका परिचय हमें मिल जाए, परिचय हमें उसका पता हो कि क्या चीज़ है। हाँ, कभी समय रहा तो निश्चय ही वैदिक सूत्रों पर भी विचार लेकर आए जाएंगे। तो अभी हम आज का जो विषय है वो यजुर्वेद का है, तो यजुर्वेद पर आज चर्चा होगी। आप जुड़े रहें अंत तक। और यजुर्वेद की क्या महानता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके ब्राह्मण कौन है, ऋत्विक कौन है, आरण्यक कौन है, उपनिषद कौन है, ये सब चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और यजुर्वेद का प्रभाव कितना है, उसका प्रभाव क्या है, मनुष्य के ऊपर, समाज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है, तो वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। एक एक स्लाइड चलती जाएगी और उस पर हम उसके अर्थ को भी हम समझने का प्रयास करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं और हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ फिर। तो यह देखें, यजुर्वेद, यजुः प्लस वेद, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यजुः का क्या अर्थ होता है ये हमें समझना है। यजु यज धातु से बना है, संस्कृत भाषा के यज धातु से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ, यजन, समर्पण और पूजन। इससे यह संबंधित यह यजु का अर्थ निकलता है। यद्यपि यजु क्यों कहा गया है, यजुष कहते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों को भी यजुष कहा जाता है और ये गद्यात्मक मंत्र होते हैं। तो आगे हम इसको देखते जाएंगे। यजुर्वेद के मंत्रों को भी यजु कहा जाता है। यजुषाम वेदः यजुर्वेदः इति, जो यजुषों का वेद है वह यजुर्वेद है। तो यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। ठीक, यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं, ज़्यादातर इसमें क्या है, गद्यात्मक मंत्र ही हैं। इसीलिए गद्यात्मक मंत्रों को यजु, इज्जते अनेन इति यजुः, अर्थात जिन मंत्रों के द्वारा यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें यजु कहते हैं। और कहा जाता है अन्यताक्षरावसानो यजुः, अर्थात अनियमित अक्षरों में समाप्त होने वाले वाक्यों को भी यजु कहते हैं। फिर गद्यात्मको यजुः, अर्थात ऋक व साम से भिन्न गद्यात्मक मंत्रों को यजु कहते हैं, क्योंकि ऋक और साम में, ऋग्वेद और साम वेद में जो मंत्र हैं वो पद्यात्मक हैं, वो गद्यात्मक नहीं हैं, तो उनको यजु नहीं कहा जाता। गद्यात्मको यजु, जो गद्यात्मक मंत्र हैं उनको यजु कहा जाता है। शेषे यजुः का भी यही अर्थ है कि ऋक और साम से भिन्न गद्यात्मक जो मंत्र हैं उनको यजु के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए इस वेद का नाम यजुर्वेद है, क्योंकि यह यजन करना सिखाता है, यह याचना करना सिखाता है, यह देवताओं के प्रति और विराट पुरुष के प्रति, क्योंकि इसमें विराट पुरुष की चर्चा है, इसमें रुद्र की चर्चा है, रुद्र की विशेष चर्चा है। इसलिए यजुर्वेद से ही जो हम लोग पाठ करते हैं रुद्राभिषेक में, या वैसे भी लोग पाठ वगैरह किया करवाते हैं, शुक्ल जो यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी है उसका पाठ होता है। तो शिव संकल्प मंत्रों का भी इसमें संकलन है और रुद्र की विशेष चर्चा मिलती है। तो इस कारण से यह सब यजुर्वेद की एक छोटी मोटी विशेषताएं हैं। बाकी तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो विशेषताएं सामने आती ही जाएंगी। तो शाखाएं कौन कौन सी हैं इसको हम देख लें। यजुर्वेद की जो मुख्य शाखाएं और संप्रदाय, क्योंकि इसके नाम पर संप्रदाय भी चला है यजुर्वेद के नाम पर। तो कृष्ण यजुर्वेद, जो कि ब्रह्म संप्रदाय, जिसके नाम पर ब्रह्म संप्रदाय विकसित हुआ, और शुक्ल यजुर्वेद, ये दो मुख्य शाखाएं हैं यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो
इनसे संबंधित संप्रदाय ब्राह्मणों के संप्रदाय चले हैं, जो इनके ऋत्विक हुआ करते थे। ऋत्विक अर्थात इनका अध्ययन करने वाले, उच्चारण करने वाले और कर्मकांड करने वाले। तो यह यजुर्वेद जो है एक कर्मकांड प्रधान वेद भी है। यह कर्मकांड प्रधान वेद है। अब कर्मकांड क्या ऋग्वेद में भी नहीं है? ऋग्वेद में भी है, परंतु ऋग्वेद दर्शन प्रधान ज्यादा है और स्तुति प्रधान ज्यादा है, लेकिन यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है ज्यादातर दक्षिण क्षेत्र में, हमारे देश के दक्षिण क्षेत्र जो है, साउथ इंडिया जो है, जिसको हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, तो वहां पर कृष्ण यजुर्वेद का प्रचार ज्यादा हुआ। वहां जो संप्रदाय विकसित हुआ ब्रह्म संप्रदाय के नाम से, वो दक्षिण भारत में ज्यादा उसका विकास हुआ। शुक्ल यजुर्वेद का ये उत्तर की ओर, इसके अंदर आपको शुक्ल यजुर्वेदीय जो ब्राह्मण हैं या फिर इसका अध्ययन करने वाले जो इसके ऋत्विक हुए, वो ज़्यादातर हिमालय के तराई क्षेत्रों में हुए। तो वो शुक्ल यजुर्वेद को फॉलो करने वाले वहाँ पर ज़्यादा हुए। तो आदित्य संप्रदाय, यह आदित्य संप्रदाय के नाम से है। क्या इन दोनों शाखाओं में बहुत अंतर है? जी नहीं, बहुत अंतर तो नहीं है, विषयांतर नहीं है, लेकिन इनके अपने कुछ तरीके हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र भाग वर्णित है, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों ही वर्णित है। ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ा अंतर है कि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों वर्णित है। तो कृष्ण यजुर्वेद अधिक कर्म कांडी है शुक्ल की तुलना में। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र का उच्चारण और मंत्र का पाठ, इसका महत्व बहुत ही अधिक है। जैसे कि रुद्राष्टाध्यायी आदि जो निकले वो शुक्ल यजुर्वेद से निकले हैं। कृष्ण यजुर्वेद में भी रुद्र महात्म्य है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में रुद्र महात्म्य विशेष रूप से है और उसके पठन पाठन का विशेष ही महत्व माना गया है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग होने के कारण मंत्रों के साथ साथ कर्म कांड की विशेष जो महत्व है, यज्ञ आदि जो कर्म है उनका विशेष महत्व इसमें पाया जाता है। तो आगे चलते हैं। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की भी शाखाएं हैं। जैसे यजुर्वेद की दो शाखाएं हो गई, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं, माध्यम दिन और काण्व, ये दो शाखाएं मुख्य शाखाएं हैं। ये दो शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं, जिसमें कि माध्यम दिन को वाजसनेय भी कहा जाता है, वाजसनेय शाखा के नाम से भी जाना जाता है। एक ऋषि थे वाजसनी ऋषि, तो उनके नाम से यह वाजसनेय नाम पड़ा है। और वाजसनी ऋषि पिता थे याज्ञवल्क्य ऋषि के, महर्षि याज्ञवल्क्य बृहद आरण्यक के, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो बृहद आरण्यक ही है। आरण्यक मतलब जो ऋषि वन में रहा करते थे और वन में रहकर दार्शनिक चिंतन किया करते थे, और वह शिक्षाएं भी, उनके गुरुकुल हुआ करते थे। जैसे कि वशिष्ठ मुनि जो थे, उनका जो आश्रम था वो वन में था और श्री रामचंद्र जी को वहां पर उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में रहना पड़ता है, वन के अंदर। तो आरण्यक अर्थात आरण्य में रहने वाले, वन में रहने वाले, और उनके द्वारा दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, उपनिषदों का विकास वहां से माना जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं माध्यम दिन और काण्व, ये दो शाखाएं प्रमुख हैं। अब हम देखते हैं आगे कि इनमें कितने कितने अध्याय सूत्र क्या हैं। तो माध्यम दिन जो है वाजसनेय शाखा में 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र हैं, कंडिकाएं भी कहते हैं उनको, तो इसलिए 1975 मंत्र और कंडिकाएं हैं। काण्व में 40 अध्याय हैं, इसमें भी 40 अध्याय कितने हो गए? 80 हो गए शुक्ल यजुर्वेद के अंदर। तो काण्व में 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक और 2086 मंत्र कंडिकाएं इसमें पाई जाती हैं काण्व शाखा में। तो यह शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन और काण्व दोनों का प्रतिपाद विषय सेम है। जो प्रतिवाद विषय मतलब जिस टॉपिक पर वो बात करते हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है, परंतु वर्णन, मंत्र क्रम और अध्याय क्रम में अंतर पाया जाता है। थोड़ा सा वर्णन में, मतलब बातों को कहने में थोड़ा सा डिफरेंस आपको प्राप्त होगा। मंत्र क्रम, जिस प्रकार से माध्यम दिन में जो मंत्रों का जो क्रम है वो वैसे उस प्रकार से नहीं मिलेगा आपको काण्व के अंदर।
और वैसे ही अध्याय क्रम में भी आपको अंतर दिखाई देगा। तो ये एक डिफरेंस है माध्यम दिन और कानव, इन दोनों के बीच। तो आगे बढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में फिर माध्यम दिन और कानव दोनों प्रतिपाद विषय समान है, परंतु वर्णन, मंत्र क्रम, अध्याय क्रम में अंतर पाया जाता है। अब आगे चलते हैं कि प्रतिपाद विषय कौन कौन से हैं, मतलब शुक्ल यजुर्वेद के अंदर किन किन विषयों पर चर्चा की गई है। तो आइए देखिए। दर्श, दर्श का अर्थ है अमावस्या, पौर्णमास मतलब पूर्णिमा। अग्निहोत्र, फिर चातुर्मास पर चर्चा है। अग्निहोत्र के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। अग्निहोत्र का महत्व, अग्निहोत्र करना चाहिए। देखिए एक वैसे तो इसके जो दो संप्रदाय हैं ब्रह्म और आदित्य, उससे ब्रह्म और सूर्य के महत्व को का पता चलता है कि इसके दो संप्रदायों का नाम ब्रह्म और आदित्य क्यों है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अग्नि एक प्रमुख देवता है यजुर्वेद के अंदर। अग्नि जो है वो एक प्रमुख देवता है हमारे। और ये इसलिए, इससे एक बात ना, जब यजुर्वेद आप पढ़ेंगे ना तो आपको वेदों के साम्राज्य का पता चलेगा कि यह कितने फैले हुए थे। और फिर विश्व इतिहास की ओर आप झांकेंगे अगर, तो यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप का ही इतिहास मिल सकता है, अमेरिका वगैरह तो बहुत बाद में नज़र में आए लोगों के, लेकिन एशिया और यूरोप के कई देश जहाँ पर कुछ क्रांतियाँ हुई, जहाँ पर लोग थोड़े जागे, कुछ संस्कृतियों का विकास हुआ वहाँ पर, तो अगर आप यूरोपीय संस्कृति के अंदर झांकेंगे, उनके इतिहास में झांकेंगे, तो उनमें भी अग्नि जो है देवता बताया गया है। अग्नि की पूजा वहाँ की जाती थी, अग्नि का सम्मान किया जाता था। ऐसे जैसे कि इंग्लैंड के इतिहास में भी, और जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन सब में भी, उनके भी आप हिस्ट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट, यूनान में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर भी अग्नि को देवता माना गया था उनके पौराणिक उसमें जो है। तो ये एक विस्तार है, ये वेदों का जो विस्तार है और वेदों का जो प्रभाव पूरे विश्व पर है वो था, और आने वाले समय में दोबारा वैदिक मान्यता पूरे विश्व पर जरूर आएगी। इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो एक दिन फिर से संपूर्ण विश्व उस वैदिक विचारधारा को स्वीकार फिर से करेगा। तो चलिए प्रतिपाद विषय को हम आगे देखते हैं। तो अग्निहोत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यजुर्वेद का। उसके बाद चतुर्मास, तो चतुर्मास का महत्व है। चतुर्मास हम समझते हैं 4 महीने जो लगते हैं, गुरु पूर्णिमा से लेकर आपको कार्तिक पूर्णिमा तक जो है, ये 4 महीने गिने जाते हैं, इनको चतुर्मास कहते हैं। फिर है अग्निष्टोम, फिर है सोमयाग, फिर है वाजपेय और राजसूय याग, फिर है अग्नि चयन और वेदी निर्माण, वेदी निर्माण की विधियां इसमें बताई जाती हैं। फिर सौत्रामणि याग, ये सब यज्ञ हैं, सौत्रामणि याग, वाजपेय याग, ठीक ना। फिर अश्वमेध यज्ञ, फिर पुरुष मेध, फिर पुरुष सुक्त, पुरुष सुक्त भी यहाँ पर आ जाता है, पुरुष तत्व की चर्चा आ जाती है, जो कि सांख्य, अगर हम फिलॉसफी में जाएंगे तो हम सांख्य के अंदर ये वेदों का यह जो पुरुष पुरुष विषय है, आपने देखा होगा कि ऋग्वेद में भी हमने पुरुष स्तुति की बात की है, पुरुष विषय पर चर्चा ऋग्वेद के अंदर भी हुई है। तो इसीलिए वेद पहले आए, और इन्हीं से प्रभावित होकर जो फिलॉसफी आई, जो दार्शनिक वैदिक दर्शन आया, उसमें सर्वप्रथम सांख्य आया। तो पुरुष सूक्त है। फिर विराट पुरुष दर्शन, विराट पुरुष दर्शन का मतलब यहाँ पर ये मत समझे, यहाँ पर दर्शन लिखने से मैंने लिख दिया है, तो विराट पुरुष दर्शन का अर्थ ऐसा नहीं कि विराट पुरुष के दर्शन की कोई विधि बताई गई, जी नहीं। यहाँ पर दर्शन लिखने का अर्थ है फिलॉसफी, मतलब विराट पुरुष की फिलॉसफी भी इन सूत्रों में, मंत्रों में बताई गई है, ठीक। तो फिर सर्वमेध यज्ञ भी है, फिर पितृमेध यज्ञ भी है, फिर प्रावज्ञ यज्ञ भी है, फिर अंत्येष्टि संस्कार, जो अंत्येष्टि संस्कार में जो हम क्रियाएं करते हैं, विवाह संस्कार में भी जो हम मंत्र आदि करते हैं, गृह प्रवेश विवाह में, उनमें उनके भी मंत्र यजुर्वेद के अंदर मिलते हैं। और फिर आखिरी जो विषय है वह ईशावास्य उपनिषद है। वह ईशावास्य उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद का आखिरी विषय है, क्योंकि इसी में वेदांत, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। यहाँ पर इसका अंत पाया जाता है शुक्ल यजुर्वेद का। तो यह है। तो आगे हम चलते हैं, आगे देखिए। आगे अब विषय है कृष्ण यजुर्वेद का। तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? कृष्ण यजुर्वेद के अंदर आपको तैत्तिरीय शाखा है, मैत्रायणी शाखा है, कठ और कपिष्ठल शाखा है, ठीक। तो हम इन शाखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तैत्तिरीय शाखा, यह शाखा कृष्ण यजुर्वेद की सबसे प्रमुख शाखा है।
इसमें 7 कांड, 44 प्रपाठक, कुल अनुवाक संख्या 631 और 2198 मंत्र कंडिकाएं हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी यह शाखा अत्यंत समृद्ध है, क्योंकि इसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा सूत्र ग्रंथ सभी आज वर्तमान में भी प्राप्य हैं। प्राप्य हैं मतलब कि प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर प्राप्य शब्द का अर्थ यह होता है। तो लेकिन कुछ नहीं प्राप्त किए जा सकते, तो उनका भी वर्णन आगे आ जाएगा। मैत्रायणी शाखा में क्या कहता है? मैत्रायणी संहिता है यह, इसे कालाप संहिता भी कहते हैं। इसमें 4 कांड और 54 प्रपाठक हैं। काठक शाखा, काठक शाखा को कठ भी कहते हैं। इसमें 40 स्थानक और 843 अनुवाक। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार तैत्तिरीय शाखा का प्रादुर्भाव होने से पहले यजुर्वेद के काठक और मैत्रायणी शाखा ही लोकप्रिय थे। तो महर्षि पतंजलि एक बहुत बड़े भाष्यकार थे। वेदों के और शास्त्रों के, मुख्य रूप से योग शास्त्र को उन्होंने प्रमुख बताया था। योग शास्त्र को प्रमुख क्यों बताया था, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। आज हमारा एक लाइव भी है 9 बजे ब्रह्म के ऊपर, अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहते हैं, उसमें कोशिश करेंगे कि इस विषय को भी चर्चा करेंगे, पतंजलि के विषय को। तो चलिए आगे चलते हैं। खैर, तो आगे कपिस्थल शाखा। कपिस्थल शाखा यह अपूर्ण रूप से प्राप्त है। इसमें 6 अष्टक और 48 अध्याय हैं। इन 48 अध्यायों में 9 से 24 तक तथा 32, 33 और 43 अध्याय आंशिक रूप से ही प्राप्त हैं। ये पूरी तरह से प्राप्त नहीं है। वास्तव में कृष्ण यजुर्वेद की सभी शाखाएं समान हैं। इसमें केवल स्वरूप की ही नहीं अपितु वर्णित विषय की भी समानता है। इसीलिए कपिस्थल शाखा में अगर कुछ मान लीजिए कि हमें अगर उपलब्ध ना भी हो, तो तैत्तिरीय और दूसरी शाखाओं में तो हमें उन विषयों की जानकारी मिल ही जाती है। यजुर्वेद के ब्राह्मण और ऋत्विक, तो 2 शाखाओं के बारे में हमने कृष्ण यजुर्वेद और फिर उनकी शाखाओं के बारे में हमने देख लिया। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं और कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। उनमें क्या क्या वर्णित है वो सब भी हमने देख लिया। और फिर से हम यजुर्वेद के ब्राह्मण और ऋत्विक, तो यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं जो पूरे संपूर्ण यजुर्वेद के प्रमुख, इनको प्रचारक भी मान लीजिए आप। कौन है? वैशंपायन, महर्षि वैशंपायन। महर्षि वैशंपायन कौन थे? यह वेदव्यास जी के शिष्य थे। वेदव्यास जी के शिष्य थे और उन्होंने ही यजुर्वेद का प्रचार मुख्य रूप से किया था, लोगों को समझाना मुख्य रूप से किया था, इसका उच्चारण सीखने के लिए प्रेरित किया था। यह बहुत ही प्रभावशाली उच्चारण है। इसका जो उच्चारण हुआ करता है बहुत मन बुद्धि पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ अगर आप करते हो और सही से करते हो, सही उच्चारण के साथ करते हो, तो वह उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो वैशंपायन जो है मुख्य रूप से यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। फिर शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण हैं और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल जो है, ये 4 ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो उनके ब्राह्मणों के नाम पर है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। ठीक है, तो कठ से कठोपनिषद का भी विकास माना जाता है। और जो यजुर्वेद के जो ऋत्विक हैं वो अध्वर्य हैं। और ये अध्वर्य क्या होते हैं? ये ऋत्विक हुआ करते, मतलब इनके मंत्रों के उच्चारण करने वाले और उनके मंत्रों का उच्चारण सिखाने वाले भी इनको माना जाता है, और पूजा पाठ कर्मकांड करवाने वाले। अब है यजुर्वेद के आरण्यक और उपनिषद कौन? शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक है बृहद आरण्यक, और शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद 2 उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद। यह जो 2 उपनिषद हैं वह शुक्ल यजुर्वेद से निकले हुए हैं और इनका आरण्यक का नाम है बृहद आरण्यक। तो इसके जो मुखिया थे ना बृहद आरण्यक, वो याज्ञवल्क ऋषि थे, महर्षि याज्ञवल्क। उनकी 2 पत्नियों का नाम आता है, दोनों ही बहुत प्रकांड विद्वान और विदुषी थीं। तो अब जो है आरण्यक, याज्ञवल्क्य जो थे एक गृहस्थ महर्षि थे। पहले बात अलग थी, जिस समय हम आरण्यकों का युग में हम जाएंगे तो उस समय कोई युवा अवस्था में साधु सन्यासी नहीं बनता था। यह सब बहुत बाद में, बुद्ध के आने के बाद, और फिर शंकराचार्य ने भी उस प्रथा को चलाते रहे, वो तो उसमें है। लेकिन पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे
वो सारे के सारे गृहस्थ, एक जो आश्रम धर्म हुआ करता था, 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य, 25 का गृहस्थ, 25 का वानप्रस्थ और फिर 25 का, इस तरह से वो 100 वर्ष की आयु मानते हुए इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जो थे वो बृहद आरण्यक के मुखिया कहे जाते हैं, और इस बृहद आरण्यक ओ उपनिषद के रचयिता भी वही कहे जाते हैं। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की बातें, उन्हीं की विचारधारा उसमें है। ईशावास्य उपनिषद क्या है? ईशावास्य उपनिषद जो ईशादी 9 उपनिषदों में सबसे पहला उपनिषद है, और यह परिभाषित करता है ईश्वर को भी और सनातन को भी, सनातन के विषय को परिभाषित करता है ये। तो इसका एक अपना महत्व। ये दोनों उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से निकले हैं और बृहद आरण्यक से। तो मुख्य रूप से बृहद आरण्यक उपनिषद का बहुत ही महत्व है। जो वेदांत वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदांत वाक्य है वो बृहद आरण्यक उपनिषद से ही निकला है, जिस पर हम आज के लाइव में भी हम चर्चा करेंगे। जिस डेट को ये वीडियो आपको मिल रहा है उस डेट के लाइव में इसकी चर्चा होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद आरण्यक उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक कौन से हैं? तैत्तिरीय और मैत्रायणीय। यह दो जो हैं, तैत्तिरीय और मैत्रायणीय, यह कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक कहे जाते हैं। और इनके उपनिषद कौन कौन से हैं? तैत्तिरीयोपनिषद, ये भी ईशादी 9 उपनिषदों में आते हैं। कठोपनिषद भी मैंने पहले ही बताया, कठ से कठोपनिषद है, जिसमें कि यमराज और नचिकेता संवाद है। ठीक, जिसमें कि क्या है? यमराज और नचिकेता संवाद आता है। और फिर श्वेतास्त्रोपनिषद है, रुद्र से संबंधित है ये। तो देखिए, श्वेतास्त्रोपनिषद रुद्र से संबंधित है क्योंकि यजुर्वेद के अंदर रुद्र की महिमा बहुत मिलती है, शिव की महिमा बहुत मिलती है। शिव प्रमुख देवता हैं एक प्रकार से यजुर्वेद के अंदर। तो उनके लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि देवता हैं, देवता रूप में ही, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबको देवता रूप में ही वेदों के अंदर स्वीकार किया गया है। विराट पुरुष और ब्रह्म को तो अलग से व्याख्या आती है वेदों के अंदर। तो देव रूप में इनको स्वीकार किया जाता है। तो रुद्र की आराधना, रुद्र की स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है, और आज भी वो चल रही है। यजुर्वेद की जो है स्तुतियाँ वगैरह रुद्र से संबंधित आज भी चल रही हैं। तो बहुत सारे इसके मंत्र हैं, बहुत सारे इसके श्लोक हैं, जैसे कि शिव संकल्प मंत्र हुआ करते हैं आपको यजुर्वेद के अंदर। ठीक ना, प्रथम अध्याय में ही, प्रथम जो आप, अगर किसी ने अगर रुद्राष्टाध्यायी का पठन पाठन किया हो, नहीं तो करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आप इसके इच्छुक भी हैं तो रुद्राष्टाध्यायी को सीखने, उसके मंत्रों को, एक धारा प्रवाह कैसे उसका उच्चारण करना है उसको सीखने के लिए तो आप जरूर संपर्क भी कर सकते हैं। कम से कम उच्चारण तो सिखा देंगे मुद्राओं सहित। तो इसी के साथ हम इसको विचार देंगे। लेकिन जो मंत्र हैं, थोड़ा सा हम मंत्रों को भी देख लेते हैं, सुन भी लेते हैं, अच्छा रहेगा कि किस प्रकार से इसमें मंत्र आते हैं। जैसे कि शिव संकल्प मंत्र है, कुछ मंत्रों का मैं उच्चारण करके आपको सुनाता हूँ। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवन् तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जेन कर्माण्यपसो मनीखिनो जज्ञे कृणवन्ति विदथे कुधीरः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जत प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु जस्मानरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन सर्वं जेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से इनके मंत्रों का उच्चारण चलता है। तो बहुत ही सुंदर और वेदों के अंदर बहुत ही प्रभावशाली, आज भी जो है इसका प्रभाव भारतीय समाज के ऊपर भी, और जो भी वेदों में विश्वास करते हैं, यजुर्वेद का विशेष प्रभाव
देखने को मिलता है। तो आइए चलिए इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ, और निश्चय ही यजुर्वेद के विषय में आपने कुछ जानकारी प्राप्त की होगी, कुछ और इसका ज़रूर लाभ उठाया होगा। इसी प्रकार से अब आने वाले वीडियोज़ में इस श्रृंखला में सामवेद और अथर्ववेद पर भी चर्चा आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करें।